खाते समय आपको कमर सीधी रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। जीवन में जो छोटा सा काम आपको रोज करना है वो है अपने हाथ से खाना खाओ, चम्मच का यूज मत करो। अंग्रेज लोग क्यों करते हैं इस पर मत जाओ, वो इसलिए करते हैं उनके यहाँ ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है और वो दस्ताने पहनते हैं। दस्ताने पहने हुए सीधा खाना नहीं खा सकते, इसलिए वो चम्मच का यूज करते हैं। हमें फास्ट फूड का अंग्रेज नहीं बनना है, हमें हमारी संस्कृति के हिसाब से चलना है। पहले छोटे छोटे बच्चे दादा दादी के साथ खाना खाया करते थे। दादा दादी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे परिवार के लिए। वो छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाया करते थे अपने हाथ से, और दादा दादी को अपने बेटे बेटियों से अच्छे पोते पोतियां लगते हैं, उनको अच्छा खासा घी खिला देते थे वो अपने हाथ से। तो पहले वाले बच्चे क्या होते थे, बड़े हेल्दी होते थे, बड़े स्ट्रॉन्ग होते थे। और अब ये कुरकुरे खाने जब से शुरू किए हैं, पैक्ड फूड खाना शुरू किया है, तब से आप अंगुली जैसे हो गए। ध्यान दो इन चीजों पर, अंधानुकरण मत करो, आंख मूंद के कोई चीज आप फॉलो मत करो। हमारे देश के अंदर ऐसी परंपरा नहीं है, बैठ करके खाना खाना चाहिए। खाना खाते हैं तो हम ऐसे झुकते हैं नीचे की तरफ, बैठ के खाना खाते हैं, खड़े नहीं झुक पाते हैं। झुकते हैं तो आपकी जो अग्नाशय ग्रंथि है वो क्या होती है, एक्टिवेट होती है। कभी भी वो आदमी बीमार नहीं होता है। आपके द्वारा किया गया भोजन अंदर पचने के लिए अग्नि होती है, जिसको जठराग्नि बोलते हैं, वो एक्टिव तभी होती है तो वैसे आप झुक करके खाना खाते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? फालतू के पतलों में मत पड़ो, और ये हमारी संस्कृति के अंदर नहीं था। ये खड़ा खाने वाला जो सिस्टम है ये हमारी संस्कृति में नहीं था। हमारे यहाँ बैठ करके पाटा डाल करके बारात को, कोई भी पंगत को ऐसे जिमाते, उसमें बड़ा आराम से। और अंगुलियां भोजन के टच होना बच्चों बहुत जरूरी है। जब आप कोई एक काम करते हो छोटा सा, तो आपका पूरा बॉडी एक्टिवेट होता है, आपकी पूरी सेल्स, पूरी कोशिकाएं खुश होती हैं। जब आप हलवा खाते हो तो इन अंगुलियों को भी मजा आता है। चावल में घी डाल के खाते हो तो अंगुलियों को भी मजा आता है। ये बड़ी सेटिस्फाई होती है, बड़ी संतुष्ट होती है। इसलिए कभी भी चम्मच से खाना मत खाओ, भले आपकी रेपुटेशन को ये मान रहा हो डाउन हो, कभी नहीं हो गया। हमें वापस अपनी संस्कृति की ओर लौटना होगा, ये आप लोगों को करना है। और ये बुरी चीजें हैं, हैबिट्स हैं, ये पता भी नहीं चलता हमारे अंदर कब आ जाती। कभी अपने पुराने कपड़े पहन के देखो, फटे कपड़े भी पहन के देखो कभी। इस दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है और सही पहनने के लिए कपड़े भी उनके पास नहीं। कभी सर्दी के मौसम में किसी गरीब को स्वेटर दान करो। मेरी बातें समझ रहे हो ना? कभी किसी भूखे को भोजन कराओ, वो बड़ा कमाल की चीजें होती है। तो हमारी संस्कृति बढ़िया चीजों से भरी पड़ी है, उसकी तरफ हमें लौटना चाहिए। कभी खेत में जाओ मम्मी पापा के साथ, फोन तो आपको छूना नहीं है, फोन और चाय। अगर फोन और चाय से आप लोग दूर हो गए तो आपको सफल होने से भगवान भी नहीं रोक सके। खेत में जाओ, कभी मिट्टी में लौटो, खेत में जाए, जमीन को छूते रहो समय समय पर। इसीलिए एक बार मैंने आपको बताया था, आपके घर में छोटी सी वाटिका होनी चाहिए, जहां थोड़ा मेथी बोलो, जहां थोड़ा धनिया बोलो, थोड़ा पालक बोलो, मूली बोलो। उस बांधने से आप मिट्टी को छूते रहोगे। बहुत जरूरी होती है मिट्टी को छूना। जब यहाँ हमारे किसी की मौत होती है तो 12 दिन जमीन पर क्यों सोते हैं? वो इसीलिए सोते हैं, जमीन के टच में होंगे तो हमारा तनाव ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। होश के संगो होश के तो गाय पालना सीखो, क्योंकि बाछी पालो। ये कुत्ते बिल्ली अपने आप पल जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उल्टा काम करते, कुत्ते घर में ला रहे हैं, गाय को हमने छोड़ दिया।
देसी गाय की बछिया पालो, उससे बढ़िया पॉजिटिव एनर्जी अपने आप आने लग जाएगी। आपके आसपास का इलाका बढ़िया शानदार रहेगा। छोटी छोटी चीजें आप जरूर नोट किया करो, उनको अपनाया करो, अपने आचरण में उन चीजों को उतारो। समझ रहे हैं? आज बहुत ही अद्भुत कहानी है। और ये जो वीडियो रोजाना मैडम में कोई भी यहाँ बोलता है कि आपको तो देखने की जरूरत है नहीं, आप ऐसे सुन के चले जाते हो। आप अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, उनको भी बोला करो, क्योंकि उनके पास में रहना है। वो जागरूक होंगे तो वो आपको दिक्कत पैदा नहीं करेंगे, नहीं तो जबरदस्ती चम्मच चूसेंगे आपके मुंह में। समझ रहे हैं ना? हमारा देश समझ के रहे नहीं है, समझ से नहीं खाना चाहिए। मैं उंगलियों को काम में लेते हुए भोजन करना चाहिए। समझ रहे हो ना? आपकी कहानी बड़ी अद्भुत है। सुनना ध्यान से और अपने पेरेंट्स को भी सुनाना। हमारी जो कहानियां हैं वो भी हमारी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हुई हैं। जो चीजें हमें हमारे देश के अंदर करनी चाहिए वो कहानियों के अंदर है, तो कहानियां सुननी चाहिए। आप सुना सकते हो, आप भी सुनाओ, नहीं तो सबके पेरेंट्स के पास फोन है तो हमारा यूट्यूब चैनल ऑन करो और आज तक हमारा प्रसंग सुनो। वो कहानी है, एक बार एक किसान था, वृद्ध हो गया और मृत्यु शैया पर था, चारपाई पर मृत्यु का इंतजार कर रहा था। उसके जो बेटे थे, 4 बेटे थे। पहले जो को संतानें 7-8 होते थे। मम्मी पापा को पता ही नहीं चलता था कौन पाल रहा है। किसी को दादी खिला रही है, किसी को बुआ, किसी को ताई, किसी को दादा, सब बस वो तो जन्म देकर के 1-1.5 साल दूध पिलाते करते, बाकी तुरंत दूसरे के हैंडल हो जाते, पता भी नहीं चलता था। अब 2 साल में भी नानी याद आती। क्यों आ रही है? कि हमने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया है, अपने पेरेंट्स को भूल गए हैं। ग्रैंड पेरेंट्स से बच्चे बात नहीं करते, फोन से चिपटे रहते हैं। तो उम्र तो हो गया, उसको पता चला कि मेरे बेटे नालायक हैं, कामचोर हैं, बेईमान हैं, निकम्मे हैं, मेरे मरने के बाद इनका बड़ा बुरा हाल होगा। तो किसान ने एक ट्रिक सोची, एक प्लान सोची कि मैं इनके काम में ऐसी बात डालूं जिससे काम लग जाए। उसने 4 बेटों को बुला करके कहा कि मेरे बेटो, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आज शाम को या रात को या कल या 2 दिन बाद इस दुनिया में नहीं रहूंगा, मैं मर चुका होऊंगा, मर जाऊंगा। तुम्हारी न तो शादी हुई, न तुम्हारे पास कोई नौकरी, न तुम कोई काम करते हो। तुम्हारा भविष्य देख करके, सोच करके मैं बड़ा चिंतित हूं और मैं दुख में ही मर जाऊंगा। इसलिए मेरी बात मानो, मेरी बात सुनो। हमारा जो खेत है, उस खेत के अंदर मैंने खजाना गड़ा रखा है, पुराने टाइम का, तुम्हारे दादा परदादा के टाइम का खजाना मैंने गाड़ रखा है, तुम उसको निकाल लेना। अब वो जल्दबाजी में किसी ने पूछा नहीं कौन सी जाति के पास है, काशी गड़ा रखा है, उन्होंने बस ये सुन लिया खजाना गड़ा रखा है। अब वो 2 दिन बाद में मर गया उनका पिता। 12 दिन करने के बाद में वो 4 कश्ती लेके अपने खेत में गए। कश्ती होती है जमीन खोदने की, उससे जमीन खोदनी शुरू की। उनको खजाना नहीं मिला, लेकिन इस बहाने से पूरे खेत की क्या हो गई? खुदाई हो गई, गुड़ाई हो गई। अब उस साल अच्छी बारिश हुई, अच्छी बारिश हुई, उन्होंने बीज बो दिए, जबरदस्त फसल हुई। अब उन 4 लड़कों ने अपने पड़ोस के किसी चाचा ताऊ से चर्चा की कि हमारे पिताजी कहा करते थे कि हमारे खेत में खजाना है। चाचा, खजाना तो मिला नहीं, लेकिन अब की बार अनाज 500 मन हो गया। उस पड़ोसी ने कहा, बेटा यही था खजाना, मेहनत करो, खजाना अपने आप मिल गए। इस प्रकार से हमारी संस्कृति के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं। हमें आंख मूंद करके दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए। फालतू के कपड़े खरीदते रहते हो आप, मैं अच्छा तब मानूंगा जब अपने बर्थडे पे आप नए कपड़े नहीं पहन करके पुराने कपड़े पहनते हो और नए कपड़े किसी गरीब के बच्चे को दिलाते हो, उस दिन आप कामयाब हो जाओ। ये शादी आई, वो बर्थडे आया, ये आया, नए नए कपड़े खरीदते हो, ये बहुत पैसे का मिसयूज है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला।
जीवन जियो, सादे विचार रखो। और जैसा कल मैंने कहा था, रोज एक अच्छा और नया काम करो जिससे देश दुनिया का भला हो, आपका भी भला हो। इन चीजों से जुड़ो, किताबों से मजबूती से जुड़े रहो, ढंग से पढ़ो। किताब पढ़ते समय साथ में नोटबुक और पेन जरूर रखो, उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है तुरंत लिखो, खूब लिखने का काम करो। कमाल हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब बड़े अक्षर